हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज एक सीरीज लेके आए हैं जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे बेस्ड है कि पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। जहां से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत करनी हो, सबसे पहले एक टॉपिक कंपल्सरी हो जाता है जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वही, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वही जो है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आज का टॉपिक हमारा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। जो पहला अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, ये है क्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई, कि क्यों पढ़ रहे हैं, होते कहां हैं, कैसे होते हैं। तो ये सब चीजें क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बताते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर पढ़ना है तो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि हाई जो है, जैसे हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है या आवर्त सारणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल को बेसिकली आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, 7 पीरियड है, और साथ में 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 18 ग्रुप है, 1 से लेकर 18 तक, 7 पीरियड है 1 से लेकर 7 तक, और 4 ब्लॉक है। ठीक है, 4 ब्लॉक जो है, जो पीरियोडिक टेबल को मेनली 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पहला ब्लॉक है हमारा एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक, और चौथा ब्लॉक है एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक बेसिकली हमारे पास है। ठीक है, तो ये चारों ब्लॉक कैसे हो, क्या होते हैं, पहले इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम शुरुआत करें एस ब्लॉक की, अगर हम शुरुआत करें एस ब्लॉक की, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एन एस में जाता है। एन क्या है यहां पे, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहरी कोश, सबसे बाहर वाला जो कोश है, जब सबसे बाहर वाला शेल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो जब सबसे बाहर वाला जो शेल है, सबसे आउटर शेल, मान लिया किसी में, जैसे मान लिया सोडियम है, सोडियम एक एस ब्लॉक का तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 11 हो गए। अब इसमें देखा जाए कि पहला कोश, दूसरा शेल और तीसरा शेल, 3 शेल है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल मिला के कितने शेल हैं, 3। तो अगर हम बात करें कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया और तीसरा शेल हो गया, तो अगर तीसरे शेल की इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी, सबसे आउटर मोस्ट शेल इसका तीसरा है, इसी को आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, तीसरे शेल के एस सब शेल में जाता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट बोल सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, और 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। तो 11वां या लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि जो तीसरा शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, उसके एस सबशेल में जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर एस सबशेल में जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के या बाहरी कोश के सबसे बाहर वाले शेल के एस सबशेल में जाता है। अब एस सबशेल में आपको पता है, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns1 भी हो सकता है और ns2 भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया, इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns1 to 2 की आखिरी जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा 1s1 या 2s1 या 3s1 4s1 5s1 ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। ये चीजें आप जानते होंगे।
तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के पी सबशेल में जाता है, मतलब एनपी में जाता है। ठीक है, जहां पे एन क्या है, एन है आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हम बात करें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के या सबसे बाहर वाले शेल के पी सबशेल में जाता है। ठीक है, अब पी में आपको पता है जो पी सबशेल होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो टोटल इसमें आप देखेंगे कि np1 to 6 हो सकता है, कि np1 भी हो सकता है, np2 मतलब जैसे मान लिया 2 की बात करें तो 2p1 भी हो सकता है, 2p2 भी हो सकता है, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। इसीलिए जो p ब्लॉक है इसमें आपको 6, क्योंकि यहां पे देखिए 2 पॉसिबिलिटी है, ns1 और ns2 की, इसीलिए जो s ब्लॉक होते हैं उसमें 2 ग्रुप होते हैं। s ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। ठीक है, पहला और दूसरा ग्रुप। और जो p ब्लॉक है वो 13 से लेके 18 ग्रुप तक रखे गए हैं। 13 से लेके 18 तक कितने ग्रुप हो गए, 6 ग्रुप हो गए। ठीक है, तो s ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, p ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। 13 से ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, मतलब ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। ठीक है, तो ये तो हो गए s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आप जानते हैं और इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक में, धीरे धीरे आते हैं। हम बात करना चाहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कि भाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है हमें। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है। अब देखिए जहां पे हम n मान रहे थे तो n को हम क्या बोल रहे थे, n को बोल रहे थे आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला जो शेल है उसको n बोल रहे थे। तो n-1 क्या हो जाएगा कि अगर किसी में मान लिया 4 शेल है, किसी में मान लिया 4 शेल है, ठीक है, तो जब 4 शेल है तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 4 क्योंकि 4 शेल है तो जो चौथा शेल होगा, जो 4th शेल होगा वो तो आउटर मोस्ट शेल होगा, सबसे बाहर वाला होगा। लेकिन जो तीसरा होगा मतलब चौथे से पहले वाला n-1 वाला, ठीक है, तो जो सबसे बाहर से पहले वाला होता है उसको, जिसे आउटर मोस्ट शेल, इसी को हम बोल सकते हैं अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल। इसी तो फिर अल्टीमेट शेल, तो इसीलिए n-1 को हम बोल सकते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल मतलब कि सबसे बाहर से एक पहले वाला शेल, ठीक है, इसे n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेनल्टीमेट शेल आप सब लोग समझ चुके हैं क्या होता है। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हम बोल सकते हैं कि पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है, ये डी सबशेल में जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई किसी में 4 शेल है, लेकिन इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3d में जाएगा। जैसे आप एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम की बात कर सकते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तीसरा चौथा इसमें जाएगा, फिर 5 से लेके 10 तक इसमें जाएंगे, फिर 11 और 12 इसमें जाएंगे, फिर 13 से लेके 18 तक इसमें जाएंगे, फिर 19 और 20 इसमें जाएगा, और 21 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, वो 3d में जा रहा है। जबकि आप देख रहे हैं इसके पास 4s है, 4s है इसके पास, और 4s होने का मतलब क्या है, इसके पास 4th शेल भी है, 4 शेल है इसके पास,
न्यूक्लियस बना लिया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। 4 कोश या 4 शेल है, इसका नाम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। आप नील्स बोर के अकॉर्डिंग बोले तो KLMN, तो 4 शेल रख सकते हैं। तो इसके बाद 4 शेल है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? तीसरे के D में जा रहा है। मतलब इसमें ना जाके, सबसे बाहर वाले में ना जाके, इससे पहले वाले में चला गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले ये भर गया, उसके बाद ये भर गया। वैसा क्यों होता है आगे बताएंगे हम, ठीक है, कि ये सब क्यों ऐसा, ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ में। तो ये समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के पीछे वाले शेल में जाता है, उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज और जान लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो है कहां, ग्रुप नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सेंट्रल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। सेंट्रल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल कि जो हमारी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल है, उसमें एक साइड में एस ब्लॉक है, दूसरे साइड में पी ब्लॉक है, और बीच में जो रखे हुए हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। मतलब सेंट्रल पार्ट में अगर बात करें तो फिर जो है, जो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है, जो लेटेस्ट आईयूपीएसी का ट्रेंड है, उसमें जो पहला और दूसरा ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक का है। 13 से लेके 18 तक जो है, जो पहला और दूसरा है 1, 2 ये तो एस ब्लॉक के हैं। जो 13 से फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये यहां से यहां तक क्या है, पी ब्लॉक है। 13 से लेके 18 तक क्या है, पी ब्लॉक है। ये 3 से लेके 12 तक जो एलिमेंट है हमारे पास, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको दिखाई पड़ रहा है सेंटर में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के, तो इसीलिए जो है हम क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स हैं, सभी जो हैं वो धातुएं मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी मेटल की आपको पता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है, जिसकी आयनेशन एनर्जी बहुत कम होती है, उन्हें हम लोग मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। अभी आगे आप देखेंगे जब प्रॉपर्टी की पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि मेटल क्यों है। तो ये सभी मेटल्स हैं, ठीक है। और इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपके आगे बताते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो आप अगर जनरल वे में कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पे करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक, 3rd से लेके 11th तक, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन ग्रुप नंबर 12 में जो एलिमेंट आते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पहले तो भाई इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। लेकिन इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसा क्या हो गया जो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी दो अलग अलग डिफिनेशन है, एक तो आईयूपीएसी ने जो दी है उसके बारे में, और एक हम लोग जो कॉमन पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो दोनों डिफिनेशन या दोनों एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं आपको। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर जो है बात किया जाए ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो आप बोल सकते हैं कि देयर प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन S block and P block elements, कि जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक में ट्रांजिशन करती रहती हैं। कैसे? जैसे S ब्लॉक की बात करें, अगर हम S ब्लॉक की बात करें तो S ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड बनाने की।
एस ब्लॉक जो है वो हमारे क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की। पी ब्लॉक जो है वो सामान्यतः या जनरली जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डी ब्लॉक है, वो ये भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं, मतलब वो आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जान लीजिए कि आयनिक कंपाउंड भी बना रहे हैं और कोवेलेंट, मतलब डी ब्लॉक में ये भी प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी है। तो आप बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक कभी कभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कभी कभी कोवेलेंट बनाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे दोनों बॉन्डिंग दिखाई पड़ेगी आपको कि कुछ बॉन्ड कोवेलेंट बने हुए हैं, कुछ आयनिक बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप कुल मिला के देख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी या के जो गुण है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में घूमते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके बोलते हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, पहली चीज, ठीक है। हिंदी में इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। हिंदी में याद रखिएगा, आपके लिए पूछा जाए हिंदी में संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद ये तो हो गया जनरल प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन जो हम लोग देते हैं, जनरली किताबों में लिखा होता है। आईयूपीएसी का क्या कहना है? आईयूपीएसी कहती है द एलिमेंट्स दैट हैव पार्शियली फील्ड डिसेप्शन इन पेनल्टीमेट शेल और that readily give rise to ions with partially filled reception are called transition element। मतलब आईयूपीएसी का क्या कहना ये है कि जो पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट शेल सर आपको बता चुके हैं कि सबसे बाहर वाला शेल है उससे पीछे वाला शेल, वो अगर पार्शियली फील्ड है, मतलब जैसे मान लिया किसी में 4 शेल हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो जनरली हम ये मान सकते हैं कि जो बाहर वाला शेल होगा, ये वाला चौथा शेल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल है, ये तो चलो पूरा नहीं भरा हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी में आ रहे हैं, धीरे धीरे भर रहा है। लेकिन किसी जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनमें इससे पहले वाला जो पेनल्टीमेट शेल है वो भी पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ, कि पूरा भरा हुआ नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एक पहले वाला शेल भी पूरा भरा हुआ नहीं होता है, या ऐसे आयन जिनका एक पहले वाला शेल भी पूरा भरा हुआ नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये तो कहना हुआ किसका? जो है आईयूपीएसी का, कि आईयूपीएसी का कहना ये है कि ऐसे एलिमेंट जो है वो हमें क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमारी। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में ग्रुप नंबर कौन कौन से हैं? तो ग्रुप नंबर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर आपको पता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, 3 से लेके 12 ग्रुप, टोटल 10 ग्रुप हैं, ठीक है। अगर 12th ग्रुप की बात की जाए तो 12th ग्रुप में आता है Zn, Cd, Hg। अगर इनकी बातें की जाए तो इनमें अगर ये जिंक है, ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो अगर जिंक 30 को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है। अब अगर देखिए पहले शेल में केवल s ऑर्बिटल होता है, पूरा भरा हुआ शेल है पूरा पहला। दूसरे शेल में s और p होता है, दूसरा भी पूरा भरा हुआ है। तीसरा शेल अगर आप देखेंगे तो तीसरा शेल भी पूरा भरा हुआ है, और चौथा शेल आगे खाली है, वो s भर चुका है, p d f खाली हुए। लेकिन तो यहां पे भी दिखाई पड़ा कि जिंक जो है इसमें पहला टोटल शेल कितने हैं? 4। टोटल शेल कितने हैं? इसमें टोटल शेल हैं 4, 1 2 3 4। पहला भरा हुआ है, दूसरा भरा हुआ है, तीसरा भरा हुआ है, चौथा खाली है। लेकिन आईयूपीएसी कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं कहेंगे जिनके जो है पेनल्टीमेट खाली होगा या पार्शियली फिल्ड होगा या कम भरा हुआ होगा, ठीक है। इसमें तो पेनल्टीमेट शेल पूरा भरा हुआ है। तो अच्छा, तो अब ये क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं? तो
ट्रांजिशन एलिमेंट तो इन्हें नहीं बोलेंगे, मतलब जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि आईयूपीएसी के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन क्या जिंक को डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे कि जिंक जो है डी ब्लॉक का है या नहीं है? तो आप देख लीजिए, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जा रहा है, और आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से पीछे वाले कोश, मतलब आउटर मोस्ट शेल से पीछे वाले शेल, मतलब पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, पेनल्टीमेट शेल थर्ड ही तो हुआ, तीसरे के डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए कि जो है सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यही जिंक के साथ केस है, वही कैडमियम के साथ है, वही मरकरी के साथ है। ZnCdHg ग्रुप नंबर 12 में जो भी एलिमेंट आते हैं वो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर की पूरे शेल भरे होते हैं, केवल बाहर वाला खाली होता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं, क्या सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या कुछ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब चीजें आपको मोटी मोटी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ और चीजें कि आगे क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है भाई, हमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है। नेक्स्ट बात करनी है कि जो है पोजीशन क्या है इनकी। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है या जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की पोजीशन क्या है। तो देख लीजिए, जो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में किसी की अगर पोजीशन बतानी हो आपको, तो पोजीशन ग्रुप और पीरियड के हिसाब से बताई जाती है। क्योंकि आपको पता है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं जो लेफ्ट टू राइट पढ़े जाते हैं, और ग्रुप है 18 जो कि ऊपर से नीचे या टॉप टू बॉटम उनको पढ़ते हैं। अगर बात की जाए पोजीशन की, तो पोजीशन में आप देख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि इनकी जो पोजीशन है वो ग्रुप, अगर पीरियड की बात की जाए तो पीरियड, ये ग्रुप ये जो एलिमेंट है वो 4 से लेके 7, मतलब 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड के बीच में रखे गए हैं। मतलब 3rd पीरियड तक ये एलिमेंट नहीं आते हैं। आप चाहें, आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल हो या आवर्त सारणी हो तो आप उठा के भी देख सकते हैं कि ये एलिमेंट 3rd पीरियड तक रखे ही नहीं जाते हैं, तीसरे पीरियड तक नहीं रखे जाते हैं, चौथे पीरियड से रखना शुरू होते हैं। क्यों, ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लिया इसलिए अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो तीसरे पीरियड में रखा जाए, मान लिया तीसरे पीरियड में डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, तो जिस पीरियड में एलिमेंट होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। तो अगर तीसरे पीरियड में डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसमें 3 शेल होंगे, 3 शेल होंगे, और 3 शेल होंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए डी ब्लॉक का? तो आपको पता है बाहर शेल पीछे वाले शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल से पीछे वाले, मतलब पेनल्टीमेट शेल में। मतलब अगर 3 शेल होंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए वो 2D में जाना चाहिए, वो 2D में जाना चाहिए, और 2D तो एग्जिस्ट करता नहीं है, 2D तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट की शुरुआत होती है, जो कि 3D पॉसिबल है ना, इसीलिए चौथे पीरियड से शुरुआत होती है, 4th पीरियड से शुरू होते हैं। तो पीरियड कौन है? 4th to 7th। और ग्रुप की बात की जाए, तो ग्रुप है 3rd से लेके 12th ग्रुप, कि तीसरा ऐसे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक हमारे जो है डी ब्लॉक के या ट्रांजिशन एलिमेंट रखे गए। ठीक है, तीसरे से 12वें ग्रुप तक डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पीरियड आपको बता दिया 4th से लेके 7th तक, और ग्रुप बता दिया 3rd से लेके 12th तक। ठीक है, तो ये तो बता दिया आपको मैंने पीरियड और ग्रुप के बारे में। अच्छा, पढ़ते कैसे ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे जब एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ना शुरू किया था मैंने,
एस ब्लॉक के तत्व पढ़ना शुरू किया था, तो एस ब्लॉक में आपको दो ग्रुप मिले थे, पहला और दूसरा। पहले ग्रुप में आपको पता मिला था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये मिले थे। दूसरे ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम मिले थे। ये एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं। तो इसमें मैंने ग्रुप वाइज पढ़ा था कि पहले ग्रुप में ये जो एलिमेंट है इतने, इन्हें हम लोग बोल देते थे एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और ये जो एलिमेंट है इन्हें बोल देते थे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दो हमें ग्रुप मिल गए थे। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, यही हम पी ब्लॉक में पढ़ते थे, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, ये हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक में। लेकिन यहां पे क्या है, ग्रुप बहुत है, 10 ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को पीरियड में पढ़ते हैं कि भाई देखिए ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 10 ग्रुप, अगर पीरियड वाइज पढ़ेंगे तो 4 से लेकर 7 पीरियड हैं, मतलब 4th पीरियड के एलिमेंट, 5th पीरियड के एलिमेंट, 6th के और 7th के, 4 ही तो पीरियड बचे, इन चारों पीरियड के एलिमेंट्स को पढ़ लीजिए आप, आपका काम खत्म है। तो जो पीरियड वाइज पढ़ना थोड़ा सा आसान है क्योंकि 4 सीरीज मिलेंगी, 4 सीरीज मिलेंगी, वैसे क्या होगा 11 सीरीज 10 सीरीज मिलेंगी आपको, तो इसीलिए इनको क्या पढ़ते हैं, इनको हम लोग पीरियड वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, अब पीरियड वाइज कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो जो पहली पीरियड है, ठीक है, जो फर्स्ट पीरियड है एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, उनमें जो है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं पहले हम, अगर बात करें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, यहां मैंने ग्रुप लिख दिया है। और इसके बाद हम लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये 12 ग्रुप हो गए हैं। पीरियड की बात करें तो आपको पता है 4th पीरियड शुरू होता है, तो चौथा पीरियड, 5वां पीरियड, 6ठा पीरियड और 7वां पीरियड, ये 7 पीरियड लिख दिया। अब जो 4th पीरियड है उनमें एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट हैं, 21 से लेके 30 तक। जो 5th पीरियड है उसमें 39 से लेके 48 तक एलिमेंट है। जो 6th पीरियड है उसमें 57 से लेके 72 तक है, और यहां पे 89 से लेके इनकम्प्लीट है। हम बोलते हैं कि 89 से लेके आगे भी भर रहे हैं, आगे अभी कंफर्म नहीं हुआ है कहां पे क्या कौन सा एलिमेंट है, कैसे क्या है। 7th पीरियड जो होते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जो 3 पीरियड है वो कंप्लीट पीरियड है, और जो एक पीरियड है या एक सीरीज हमारी है वो इनकम्प्लीट सीरीज है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए, क्योंकि 4th पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4th पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन शुरुआत तो यही से हुई है ना सीरीज की, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये जो 5th पीरियड में है इनका नाम रखा गया है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। जो इसमें है इनका नाम रखा गया है 3rd ट्रांजिशन सीरीज, और इसमें है इनका नाम रखा गया है 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 3rd ट्रांजिशन सीरीज और 4th ट्रांजिशन सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज हमारे सामने आपको दिखाई पड़ रही है। तो देखिए हम नेक्स्ट अब लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने कि जो अलग 4th पीरियड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आएगी, 5th पीरियड में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आएगी, 6th पीरियड में 3rd ट्रांजिशन सीरीज आएगी, और 7th पीरियड में 4th ट्रांजिशन सीरीज आएगी, ये आपको पता है। तो अब जो है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, तो देखिए ग्रुप जो हमारे हैं वो 3 से लेके 12 तक ग्रुप है। ठीक है, पहले जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें बताया था एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, 21 से लेके 30 तक। यहां जो है वो क्या है, यहां पे है 39 से लेके 48 तक,
48 तक। यहां पे जो है थर्ड वाले में वो है 57 से लेके 72 तक, हालांकि बीच में कुछ 14 एलिमेंट गायब है, वो भी देखेंगे हम। अब इनको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इनको याद करने की ट्रिक कौन सी है। ठीक है, सबसे आसान हम आपको ट्रिक एक बता देते हैं, इससे आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रिक पहले से है तो आप उसे यूज करिए, अगर जिनके पास नहीं है वो देख लीजिए। इसको याद करने का तरीका है सी टी वी कर में फे हु नी कु जन। ये है सीटी वीकर में फेकू नीकू जन। ठीक है, सी से एससी, टी से टीआई, वी से वी, कर से सीआर, एम से मैग्नीज, एफ से आयरन, कू से कोबाल्ट, एनआई से निकिल, फिर कॉपर, और ये जन से जिंक। इससे आप कर सकते हो सीटी वीकर में फेकू नीकू जन। दूसरा याद करने का ट्रिक क्या है, दूसरी सीरीज अगर याद करना है तो यह है यार जरा ना बन। ना बन मतलब बनो नहीं। ठीक है, यार से वाई यादार, न बन। मौसी से एमओ, ठीक से टीसी, रूट से आरी, रही से आरएच, है पदम से पीडी, आगरा से कार्डला, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं यार जरा ना बन, मौसी ठीक रूट रही है, पदम आगरा से कार्ड ला। तीसरा जो सीरीज है, थर्ड सीरीज जो है वो है लाला हफ्ता वारी पोस्टवाल इरफान पठान और होंगे। लाला हफ्तावारी, पोस्टवाल इरफान पठान और होंगे। लाला एल से लाला, एचएफ से हफ, टीए से ता, डब्ल्यू से वा, आर से री, ओएस से पोस्टवाल इरफान पठान और होंगे। तो ये जो आपको तरीके बताए हैं, इससे आप तीनों ट्रांजिशन सीरीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, बीच वाली का एक और तरीका है, आप याद कर सकते हैं। अगर इससे ना मन कर रहा हो याद करने का तो याद कर सकते हैं ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं मोहब्बत, ये से वाई, जरूरी से जड़ार, नहीं से एनपी, मोहब्बत एमओ, तुम्हें मतलब टीसी, रुलाती मतलब आरयू, रहे मतलब आरएच, पढ़ लो मतलब पीडी, आगे मतलब एजी, काम आएगा मतलब सीडी। ठीक है, तो इससे आप याद कर लीजिए, या जो भी सीखना वो भी सीख सकते हैं आप। तो ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा, तो इससे भी याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक्स जो है, बहुत सारी ट्रिक्स हमने बना रखी हैं, तो इनसे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन सीरीज याद कर सकते हैं। अभी मैंने एक ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पे छोड़ रखी है, क्यों? क्योंकि अभी इसका खुद का फिक्स नहीं है कुछ भी। ठीक है, कि एलिमेंट के नाम क्या रखे जाएंगे, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, या जो पुराने वर्ड नेम चल रहे हैं वो रखे जाएंगे। तो वो जब क्लियर हो जाएगा, या अभी आपको पढ़ाया भी नहीं जाता है, सिलेबस में भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। तो 3 ट्रांजिशन सीरीज की बातें की जाती हैं, तीनों ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बता दिया है कि भाई 3 ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन से होते हैं, और आपको बता दिया है ये भी कि ये जो एलिमेंट है Zn, Cd और Hg, ठीक है, ये एलिमेंट या ये तत्व जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको बता दी गई। अब कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा
उसमें हम एक एक प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी हर दिन डिस्कस करेंगे। कल आपकी बात होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, उसके बाद रेडियस पे, उसके बाद जो है मेटेलिक कैरेक्टर पे, उसके बाद मैं जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, कलर प्रॉपर्टी पे, अलग अलग ऐसे टॉपिक वाइज चलाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ये याद करिए और जो है इतना समझिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे आपको। और हमारा जो मेल एड्रेस है उस पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, केम ट्यूटोरियल ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, तो इस पे भी डाल सकते हैं केम ट्यूटोरियल ऑफिशियल @gmail.com। इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको याद करिए, कल से एक नई जो है आपको प्रॉपर्टी एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। डी ब्लॉक के एलिमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।